हेलो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूटन फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर, जिस पे आज हम लोग बात करेंगे अपसिलिया और जिस पे हम लोग बात करेंगे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम होता क्या है। तो आइए समझते हैं हम लोग कि सेंट्रियोसोम या सेंट्रियोल क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। तो अपना जो हेडिंग है वो है सेंट्रियोसोम। क्या ना हेडिंग है बच्चे लोग अपना? सेंट्रियोसोम। तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि अपना क्या हेडिंग है, सेंट्रियोसोम। सेंट्रियोसोम जो अपना हेडिंग है उसका नाम है सेंट्रियोसोम, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोसोम एंड सेंट्रियोल। क्या हेडिंग है बच्चे लोग अपना? सेंट्रियोसोम या सेंट्रियोल। क्या होता है इसकी बात करेंगे अभी हम लोग कि ये होते क्या है और काम कैसे करते हैं। चलिए देखिए, ये अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेंट्रियोसोम देखा कहाँ जाता है, पाया कहाँ जाता है। पर देखिए सुनिए, ये अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास कोई सेल है, क्या है बच्चे लोगों, ये हमारे पास एक कोई सेल है जिसके न्यूक्लियस के पास हमें एक मतलब कुछ डेंस सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया और उस स्ट्रक्चर का नाम रखते हैं हम लोग। तो मान ली ये वाला स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पे कुछ इस तरह से गोल गोल एक इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया जो डेंस है, काफी डेंस था, और इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं सेंट्रियोसोम। क्या नाम देंगे बच्चे लोगों हम लोग इसको? सेंट्रियोसोम। अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर जिसको डेंस सा है, इसको नाम दे रहे हैं हम लोग सेंट्रियोसोम। क्लियर? ये सेंट्रियोसोम हो गया। अब ये सेंट्रियोसोम न्यूक्लियस के पास है और इसके अंदर जो देखें हम तो दो स्ट्रक्चर परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ है जिसको हम लोग सेंट्रियोल कहेंगे। अभी हम लोग समझते हैं कि सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रियोसोम क्या है। देखिए सेंट्रियोसोम एक ऐसा डेंसली स्ट्रक्चर है, घना सा स्ट्रक्चर, जिसके मतलब अंदर दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है। कितने? दो सेंट्रियोल प्रेजेंट बच्चे लोगों? दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है। सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या जिक्र किया कि ये कोई भी हमारे एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास एक डेंस सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम लोग सेंट्रियोसोम कहते हैं, और एक सेंट्रियोसोम में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है गोल राउंडेड सा, इसको हमने सेंट्रियोसोम बनाया। एक सेंट्रियोल ये, दूसरा ये, एक दूसरे परपेंडिकुलर दो सेंट्रियोल मौजूद है जो कि एक दूसरे से कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री के एंगल पे ये दोनों मौजूद होंगे। कितने डिग्री के एंगल पे मौजूद होंगे बच्चे लोगों? ये 90 डिग्री के एंगल पे मौजूद होंगे, परपेंडिकुलर पे मौजूद होंगे। चलिए सबसे पहली बात कि ये जो आपका सेंट्रियोसोम है वो हायर प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता है, और ये मेनली जो आपको दिखाई देगा ये एनिमल सेल में आपको दिखाई देगा। सेंट्रियोसोम और सेंट्रियोल हमारे एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जो हमारा जो एनिमल सेल डिवाइड करता है वो सेंट्रियोल की वजह से ही हमारा एनिमल सेल डिवाइड करता है। क्लियर? तो मैंने अभी आपको बताया सेंट्रियोसोम क्या है। सेंट्रियोसोम एक डेंस सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो सेंट्रियोल पड़े हैं और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे पड़े हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे पड़े हैं। क्लियर? तो ये बात का ख्याल रखेंगे कि सेंट्रियोल कितना पे है? 90 डिग्री के एंगल पे। चलिए, और ये मेनली हमें कहाँ देखने को मिलेगा बच्चे लोगों? ये मेनली हमें देखने को मिलता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में ये आपको मेनली दिखाई देगा। एनिमल सेल में ये जो अपना एनिमल सेल है वहां पे हमको मेनली सेंट्रियोसोल दिखाई दे जाएगा। क्लियर? और दूसरी बात करें तो हम लोग जो सेंट्रियोसोल का जो स्ट्रक्चर है ना वो कार्टवेल स्ट्रक्चर है। कार्टवेल स्ट्रक्चर क्या होता है अभी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि कैसा दिखता है और क्या होता है कार्टवेल स्ट्रक्चर। तो फिलहाल तो अभी ये जानिए कि जैसे एनिमल सेल है, एनिमल सेल में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसका नाम क्या है? सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल एनिमल सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। एक एनिमल सेल को अगर डिवाइड करना है तो उसके लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल की जरूरत पड़ती है? सेंट्रियोल की जरूरत पड़ती है। अगर कहूँ प्लांट सेल में जब सेंट्रियोल नहीं होता तो वो सेल डिवाइड कैसे करता है? एक बात तो आती है सोच में कि अगर प्लांट सेल में ये सेंट्रियोल नहीं है तो ये डिवाइड कैसे करेगा? तो प्लांट सेल के पास डिवीजन के और तरीके हैं, जैसे उसके पास वैक्यूल भी है तो उसको भी थोड़ा बहुत हेल्प वो डिवीजन में कर देता है। लेकिन एनिमल सेल के पास कोई वैक्यूल नहीं होता तो इसमें उसको डिवीजन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सेंट्रियोल ही करता है। क्लियर? अब ये तो सेंट्रियोल एनिमल सेल के बारे में हमने बात कर लिया कि ये प्लांट सेल में हमें दिखाई नहीं देगा, ये एनिमल सेल में हमें दिखाई देगा। क्लियर? और आगे हम बात करें तो
अब ये एनिमल सेल में दिखाई देता है। तो एक इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए, एनिमल सेल का एक सेल जिसका नाम है नर्व सेल। क्या नाम है बच्चे लोगों? नर्व सेल। जो आपका ब्रेन बना हुआ है जिस सेल से, जिस टिश्यू से, तो उसका नाम है नर्व सेल या नर्व टिश्यू। ठीक है। तो अब देखिए स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा रहता है तो नर्व सेल में ना सेंट्रियोल पाया जाता है। जी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके नर्व सेल से जो सेंट्रियोल है वो गायब हो जाता है, वो डिसअपेयर हो जाता है। तो जब कोई इंसान बड़ा हो जाए या मैच्योर हो जाए तो उसके न्यूरॉन सेल में आपको क्या दिखाई नहीं देगा? सेंट्रियोल दिखाई नहीं देगा। इसीलिए नर्व सेल डिवाइड नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या मैच्योर। ठीक है। जब भी इंसान मैच्योर हो जाएगा, सेल मैच्योर हो जाएगा, तो उस समय उसके न्यूरॉन से सेंट्रियोल गायब हो जाएगा और उस समय सेल का डिवीजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे ब्रेन का जो भी सेल है वो एक बार डैमेज हो जाए तो दोबारा से रीजनरेट नहीं होता या डिवाइड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, और सेंट्रियोल नहीं पाया जाएगा तो ये सेल डिवीजन भी नहीं करेगा। सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल का होना बहुत जरूरी है। यही जाकर के आगे स्पेंडल फाइबर से का फॉर्म करता है सेल डिवीजन में। क्लियर? तो ये सब बातों को हम लोग आगे और जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं सेंट्रियोल कैसे दिखाई देंगे। पहले सबसे पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया कि मान लेते ना सेंट्रियोल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, और वो एक दूसरे से कितना डिग्री एंगल पे होंगे? ये 90 डिग्री के एंगल्स पे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात का आप लोग रखेंगे ख्याल कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे आपको दिखाई देंगे क्या? सेंट्रियोल। क्लियर? और सेंट्रियोल के बाहर जो कुछ था सब कुछ मिला करके हमने नाम दे दिया सेंट्रियोसोम। क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब क्या फॉर्म करता है। दूसरे सेंट्रियोल है वो फ्लैजिला का ना बेसल बॉडी को भी फॉर्म करता है। जो सेंट्रियोल जो होता है ना वो जो फ्लैजिला है उसका बेसल बॉडी का फॉर्मेशन वही करता है। जैसे हमने बताया था कि फ्लैजिला के 3 पार्ट थे, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट्स। तो जो बेसल बॉडी है उसका फॉर्मेशन भी कौन करेगा? आपका सेंट्रियोल नाम के इस ऑर्गेनल का काम है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि सेंट्रियोल दिखता कैसे है। सबसे पहली बात तो आप ये जानेंगे कि जो सेंट्रियोल है वो सेंट्रियोल आपका सिलिंड्रिकल कैसा है बच्चे लोगों? सिलिंड्रिकल, कुछ लंबा इस टाइप से। अगर एक ऐसे है तो दूसरा कैसे होगा? वो 90 डिग्री के एंगल पे होगा, कोई इस तरह से। क्लियर? सेंट्रियोल। अगर हम देखें तो अगर इसको हम देख करके इसका जो क्रॉस सेक्शन काटे, मान लेते हैं इसको 20 से क्रॉस कर दिया। जब 20 से अगर हमने क्रॉस करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एक सर्कल टाइप का दिखाई देगा। यहां से यहां तक एक सर्कल टाइप बनता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। क्लियर? अगर ये दिखाई दे रहा है तो आप देखिए पहले सबसे पहली बात कि ये जो सेंट्रियोल है इसके बाहर 3, ये टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। क्या होंगे बच्चे लोगों? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। और 0 आपके पास क्या हो जाएगा? सेंट्रल ट्यूब्यूल 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोई सेंट्रल ट्यूब्यूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो आगे वो बोलिए आप लोग। सेंट्रल ट्यूब्यूल की बात करें तो 0 है, 9 + 0। और दूसरी बात, ये जो आपका ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वहां पे डुप्लेट था, यहाँ पे कैसा होता है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे? ट्रिपलेट के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये बात का हम लोग ख्याल रखेंगे सेंट्रियोसोम के बारे में कि सेंट्रियोसोम करता क्या है और सेंट्रियोसोम का काम क्या है। क्लियर? चलिए अगर आपको ये समझ में आया तो आगे आप समझिए बात को कि ये है क्या। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि सेंट्रियोसोल दिखता कैसा है, तो आप समझिए बात को पहले कि सेंट्रियोसोल के बारे में। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा और ले जाता हूँ, बताता हूँ आपको मैं क्या है ये सेंट्रियोसोल और क्या है ये। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी से देखते हैं कि कैसा दिखता है सेंट्रियोसोल, आपको कैसा दिखाई देगा आपको सेंट्रियोसोल।
चलिए तो यहाँ देखते हैं हम लोग सेंट्रियोल के बारे में कि सेंट्रियोल के बारे में क्या लिखा है। चलिए तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए आपका जो टॉपिक का नाम है सेंट्रियोसोम। पहला टॉपिक का नाम है सेंट्रियोसोम या एंड सेंट्रियोल। दो चीजें हैं। सेंट्रियोसोम इज द ऑर्गेनल यूजुअली कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। क्या बच्चे लोगों, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसको क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियुलर मटेरियल। किससे घिरा होता है ये, पेरीसेंट्रियल मटेरियल से घिरा होता है। दीज आर कंसर्न लाई इनटू परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री के एंगल्स पे दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। ईच अदर विच हैज द अरेंज इन द कार्टवेल स्ट्रक्चर। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कार्टवेल स्ट्रक्चर, कि ये जो आपका जो सेंट्रियोल है वो कौन सा स्ट्रक्चर में रहता है, कार्टवेल। कार्टवेल का मतलब क्या होता है ना, जैसे ना पहले वो जो गाड़ी होता था, लकड़ी बैलगाड़ी जिसको बोलते थे, उसमें जो पहिए होते थे ना, कुछ इस तरह से पहिए होते थे, रेडियल स्पोक, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता था कि एक सेंट्रल में बीच में होलो टाइप से इधर से स्पोक लगा होता है, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टवेल। मतलब जिसको ना घोड़ा गाड़ी तो क्या बोलते थे पहले, घोड़ा गाड़ी, हाँ घोड़ा गाड़ी भी बोलते थे, घोड़ा गाड़ी के पहिए की तरह जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्टवेल। क्लियर। दे आर, आगे हम देखें तो दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली, देखो सुनो बच्चे लोगों, 9 इवनली स्पैक्ड परपेंडिकुलर फाइबर्स ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या बोला मैंने अभी कि जैसे ना अगर आपके पास कोई ये इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इसमें 9 स्पोक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 9 स्पाइकल प्रोटीन होगा, जिसको किस चीज से बना होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होगा। क्लियर है। इज द पेरिफेरी फिब्रिन इज द ट्रिपलेट। अभी मैंने बताया कि ये जो पेरिफेरी ट्यूबलेट होगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे ना, वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे, कुछ इस तरह के फॉर्म में, जैसे 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से हमें 9 देखने को मिलेंगे, इस तरह का 9। तो अभी यहाँ तो 2 4 6 7 और एक यहाँ पे बना लेते हैं 8, एक यहाँ पे बना लेते हैं 9। कुछ इस तरह से स्पोक दिखाई देंगे हम लोग, यहाँ से सब जुड़े अटैच्ड होंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये 9 स्पोक हो गया। और दूसरी बात कि ये जो ट्रिपलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो इसलिए इसको हम लोग ट्रिपलेट कह देंगे। हम लोग 3 है तो ट्रिपलेट बोल देंगे। क्लियर, ट्रिपलेट बोल देंगे। 9 स्पोकली प्रेजेंट है और इस तरह से कुछ कार्टवेल टाइप का बनाता हुआ दिख रहा है, इसलिए इस बात को याद रखेंगे। जो अरेंजमेंट है सेंट्रियोल का वो है 9 + 0, और ये जो 9 है वो किस फॉर्म में है, आपके ट्रिपलेट के फॉर्म में है। क्लियर है क्या, ट्रिपलेट के फॉर्म में है। अब देखो लिखा है लिंक्ड, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटेनियस एंड कॉल्ड हब, which is concerned with the tubulin. The peri are radially triplet by radial spoke made of the protein. The centriole form the basal body of the cilia या flagella. Centriole क्या बना रहा है आपका, basal body of flagella और cilia का, cilia और flagella का basal body बना रहा है। And spindle fiber that arise to the spindle fiber during the cell division of animal cell. जब animal cell का cell division होगा तो इस समय क्या बनाएगा, ये spindle fiber का भी formation करेगा। कौन, हमारा जो अपना है, जो नाम है जिसका, क्या नाम है उसका, नाम है हमारे पास सेंट्रियोल। क्लियर है। चलिए तो आगे अब हम लोग देखते हैं, इसके काम देख लिया हमने, फंक्शन देख लिया। अगर हम इस पे बात करें तो हम अगर इसकी बात करें कि सेंट्रियोल का काम क्या है, तो फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल की बात कर लूं मैं। अगर फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का काम क्या है, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन। क्या करेगा बच्चे लोगों, ये हेल्प इन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, किसी भी सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेगा। दूसरा काम क्या है इसका, कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर का फॉर्म करेगा। क्या करेगा बच्चे लोगों, ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्म करेगा। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, ये फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन ये कर देगा अपना, ये वाला। ठीक है। और तीसरा बात करूं तो मैं, और ना ये जो सेंट्रियोल है ये आपको सीलिया का बेसल बॉडी या फ्लैजिला का बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करते हुए दिखाई दे जाएंगे। क्लियर है क्या। तो ये आपका सेंट्रियोसोम और सेंट्रियोल के बारे में हुआ। एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ चीजों को कि क्या है ये सारा चीज,
एक बार मैं समाप्त करता हूँ इसको कि सेंट्रियोल है क्या या सेंट्रोसोम है क्या। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रियोल के बारे में कि सेंट्रियोल होता क्या है। देखिए सेंट्रियोल क्या है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास एक डेंस सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम लोग सेंट्रियोसोम कहते हैं। और सेंट्रियोसोम में दो स्ट्रक्चर मतलब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पड़े हैं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, इसको हम लोग सेंट्रियोल नाम दिए। सेंट्रियोल एक ट्यूबुलिन या सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है और एक मतलब सेंट्रियोल जो आपस में पड़े रहते हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे पड़े रहेंगे। क्लियर। दूसरी बात, ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे बच्चा ये। और दूसरा, ये जो फ्लैजिला और ना इसका बेसल पार्ट बनाएंगे, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी का निर्माण करेंगे किसका, फ्लैजिला का और सीलिया का, फ्लैजिला और सीलिया का बेसल बॉडी का फॉर्मेशन कर देंगे ये, ठीक है। और तीसरा बात करें तो हम लोग, और ये सेल डिवीजन में हेल्प कर दिया, और ना फॉर्म करेंगे किसको, फॉर्म करेंगे स्पिंडल फाइबर को, फॉर्म्ड स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर फॉर्म करने में भी ये हेल्प करेंगे हमारे ये सेंट्रियोल। क्लियर है। तो ये बेसिक बातें याद रखनी है। और पाया कहाँ जाएगा, ये मेनली आपके एनिमल सेल में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। और दूसरा बात मैंने क्या किया कि एनिमल सेल में एक सेल है नर्व सेल, और नर्व सेल में आपको ना ये चीज दिखाई नहीं देगा, क्या, सेंट्रियोल दिखाई नहीं देता एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। जब वो मैच्योर हो जाएगा सेल तो उसमें सेंट्रियोल दिखाई नहीं देगा। इन सब बातों को आप लोग को ख्याल रखना है। अब जो आगे अपना जो टॉपिक है उसका नाम है साइटोस्केलेटन। क्या नाम है बच्चे लोगों इसका, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है ये सुनिए पहले कि साइटोस्केलेटन होता क्या है। देखिए किसी भी सेल में फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर मौजूद है। क्या मौजूद है बच्चों, फिलामेंटस स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन, फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मजबूती प्रोवाइड करेगा। दूसरा, चिपकने नहीं देगा क्योंकि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है तो चिपकने नहीं देगा। दूसरा, मोटिलिटी में हेल्प करेगा और शेप देगा, प्रोवाइड करेगा शेप। तो मैं बता दूं आपको साइटोस्केलेटन क्या होता है। एंड इलाबोरेट लिखा है कि एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर an elaborate network of filamentous protein structure present in the cytoplasm, तो ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा। और साइटोप्लाज्म को क्या देगा, फंक्शन देखूं मैं इसका, तो फंक्शन की बात करूं अगर मैं इसके, तो फंक्शन में सिंपल सा बात देखिए, समझिए बात को। एक सेल को शेप देगा, प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल, provide shape of the cell, provide shape of the cell, पहला पॉइंट। दूसरा, ठीक है, दूसरा ये चीजों को ना मतलब यहां से वहां ले जाने में हेल्प करेगा, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाएगा, ये गोल्जी बॉडी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक लेके जाएगा। क्लियर। मैकेनिकल सपोर्ट दे देगा। दूसरा काम क्या हो जाएगा इसका, मैकेनिकल सपोर्ट दे देगा बच्चे लोगों। मोटिलिटी में हेल्प करेगा, ये मोटिलिटी में हेल्प कर देगा, हमारा ये सेल वाला चैप्टर, ये साइटोस्केलेटन। क्लियर। तो मैंने आपको यहाँ पे किसकी बात की, साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन क्या होता है बच्चे लोगों, साइटोस्केलेटन एक ऐसा स्ट्रक्चर, प्रोटीनियस का स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में बना पड़ा है, और ये साइटोप्लाज्म को क्या कर देगा, एक शेप देगा। और दूसरी बात, ये मोटिलिटी में भी हेल्प करता है और ये आपको मैकेनिकल सपोर्ट देने में भी हेल्प करेगा आपका साइटोस्केलेटन। क्लियर है क्या। चलिए आगे हम लोग वो बात करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करेंगे हम लोग। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते क्या है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं वो सुनिए पहले। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है बच्चे लोगों,
ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। तो क्या कहते हैं कि मैंने क्या कहा आपके पास कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ये बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स are composed of microtubules are composed of tubulin protein composed of tubulin protein। सिंपल सा बात समझो, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। सबसे पहली बात तो यही याद रखेंगे, ये किस चीज से बना होता है बच्चे लोगों, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है अपना माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये आगे चल के जब आपका सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन जब होता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। क्या करेगा बच्चे लोगों, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म कर देगा। कब, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन microtubules form स्पिंडल फाइबर। कौन सा फाइबर बच्चे लोगों, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर देगा हमारा कौन चीज, माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर है क्या? चलिए, अगर इतनी सी बात आपने जान लिया तो ये आपका जो मैंने जो अभी आपको पढ़ाया सीलिया, फ्लैजिला, फिर मैंने आपको सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल पढ़ाया, फिर मैंने अभी आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको साइटोस्केलेटन के बारे में बताया। ये सारी बातें कंप्लीट होने के बाद जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रह जाएगा, जो नेक्स्ट मतलब बात रह जाएगा, उस पर बात करना एक सेल के बारे में, जिसमें हम लोग न्यूक्लियस को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इससे पहले मैंने जो भी सेल में जो भी चीजें हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जितनी सारी चीजें हैं, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि न्यूक्लियस किस तरह से एक सेल का मतलब मेन ऑर्गन है, या फिर कहे तो कैसे कंट्रोल करता है सेल को, या सेल का मतलब किस तरह से वर्क करेगा, ये डिसाइड करने के लिए सेल न्यूक्लियस का क्या रोल रहता है, इसकी बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस होता क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की, ये सारी बातों को करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।